नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल एडवेंचर पर। आज का हमारा ये वीडियो क्लास 10th रियल नंबर का लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, आप चाहें तो उसे जाकर एक बार देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे प्रोवाइड कर दूंगी। तो ये लेक्चर 2 है, इसमें हम बात करेंगे यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा के बारे में। यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा के बारे में बात करने से पहले हम जान लें कि लेम्मा क्या होता है और एलोग्रिदम क्या होता है और इन दोनों में क्या डिफरेंसेज होते हैं। तो बात करें लेम्मा की, तो लेम्मा इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेम्मा हमारा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जो ऑलरेडी प्रूवन होते हैं और हम उसे ट्रू मानते हैं, और इस स्टेटमेंट का यूज़ हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए कर सकते हैं। तो ऐसे प्रूवन ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट जो हमारे होते हैं वो लेम्मा कहलाते हैं। क्लियर है। एलोग्रिदम की बात करें तो ये एक वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं। दिस इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो ये जो होते हैं एलोग्रिदम, वो हमारे पास स्टेप्स होते हैं। जैसे हम कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो उन्हें हम वेरियस स्टेप में, बहुत सारे स्टेप्स में लिखकर तब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे वो जो स्टेप्स होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं, इनका एक स्ट्रक्चर होता है, हम उसे ही फॉलो करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो ऐसे जो वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं उन्हें हम एलोग्रिदम कहते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले एलोग्रिदम। तो यहाँ पे अब बात करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेम्मा और यूक्लिड डिवीजन एलोग्रिदम के बारे में। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, जैसा कि हम अभी हमने जाना कि ये एक ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट है, ये पहले से प्रूव्ड है, पहले से ट्रू है। इसे हम देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का। इफ़ वी हैव टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर है ए और बी, देन देयर वुड बी होल नंबर्स क्यू एंड आर दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन ए इज इक्वल टू बी डॉट क्यू बी इंटू क्यू प्लस आर। तो ये दो नंबर हमारे ए और बी हैं और क्यू एंड आर टू होल नंबर्स हैं, और कुछ इस प्रकार है कि a इज इक्वल टू बी क्यू इंटू बी इंटू क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। तो ये फॉर्मूला होता क्या है एक्चुअल में, ये हम अभी जानेंगे। जैसे हमारे पास एक नंबर है 17, इसे जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो ये कितने टाइम्स में डिवाइड होता है? 5 टाइम्स। 3 हमें 5 टाइम्स में 15 देता है और यहाँ रिमाइंडर 2 बचता है। तो हेयर 17 इज कॉल्ड डिविडेंड, 3 इज डिवाइजर, 5 इज कोसेंट एंड 2 इज रिमाइंडर। तो यहाँ पे हमने देखा कि 17 डिविडेंड है, 3 उसे डिवाइड करता है, दैट मीन्स 3 इज डिविडेंड डिवाइजर, एंड जब हम 3 से 70 को डिवाइड करते हैं तो 5 टाइम्स में ये डिवाइड होता है, तो 5 इज कोसेंट, और ऐसे में हमारे पास 2 लेफ्ट हो जाता है, तो 2 जो बचा था उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल यही है, यही चीज़ को हम लोग स्टेटमेंट में लिखते हैं। हेयर ए इज डिवीजन, हेयर ए इज डिविडेंड इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। यहाँ पे ए हमारा डिविडेंड है, बी डिवाइजर है, क्यू कोसेंट है और रिमाइंडर आर है। अभी हमने देखा था 17 को हमने डिवाइड किया था 3 से, तो डिवाइजर की जगह हमने 3 रखा, कोसेंट की जगह हमें जो जितने बार डिवाइड हुआ था वहाँ 5 टाइम्स आया था, तो हमने कोसेंट की जगह 5 रखा और रिमाइंडर की जगह 2 रखा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें 17 ही आएगा। चेक कर लेते हैं, 3 इंटू 5 15 प्लस 2 17। तो ये जो मेथड होता है इसे हम इस फॉर्म में लिख पाते हैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसे ही हम यूक्लिड डिवीजन लेम्मा कहते हैं। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये जो आर होता है हमारा रिमाइंडर, ये 0 से बड़ा होता है या 0 भी, रिमाइंडर 0 भी हो सकते हैं या उनसे बड़े हो सकते हैं, लेकिन कभी भी वो डिवाइजर से बड़ा नहीं होता है। हियर सपोज कि हमने जब 17 को डिवाइड किया 3 से, तो 5 टाइम्स डिवाइड हुआ 15 और रिमाइंडर हमारे पास 2 बचा। सपोज यहाँ 2 के जगह अगर हमें डिवाइजर से यानी 3 से बड़ा कोई नंबर आता, 4 आ जाता, तो क्या हम उसे 3 से एक बार और डिवाइड नहीं कर सकते? और इस केस में ये 3 से एक बार और हो गया, यहाँ रिमाइंडर हमेशा 1 आ जाता, हमें रिमाइंडर 1 आ जाता। तो इस तरह ये पता चलता है कि जो डिवाइजर होता है उससे रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है, वो या तो 0 हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है, लेकिन डिवाइजर से हमेशा वो छोटा होता है। होप आपको ये स्टेटमेंट, ये फॉर्मूला यूक्लिड डिवीजन लेम्मा आसानी से समझ आ गया होगा। तो एक बार और देख लेते हैं। इफ़ यू हैव टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, दैट इज डिवाइजर एंड डिविडेंड, देन देयर वुड बी होल नंबर्स क्यू एंड आर।
कोसेंट एंड रिमाइंडर, तो ये सब होते हैं दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, वेयर रिमाइंडर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन द डिवाइजर। आपको यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्लियर हुआ या नहीं, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं आगे। हाउ टू फाइंड एचसीएफ यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा को की मदद से हम किसी भी नंबर्स का एचसीएफ कैसे निकाल पाएंगे। सपोज यहाँ पे हमारे पास दो नंबर हैं 11, नहीं कोई और नंबर लेते हैं। सपोज हमारे पास 2 नंबर्स हैं 12 एंड 80, 12 एंड 80, ये हमारे पास 2 नंबर्स हैं। इन दोनों के एचसीएफ हमें निकालने हैं यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। तो एचसीएफ निकालने के लिए ये एक बड़ा नंबर है जिसे हम a मान सकते हैं 80, a इज इक्वल टू 80, b इज इक्वल टू 12। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हमने पीछे पढ़ा, तो यहाँ b से हम जब a को डिवाइड करते हैं, मतलब 12 से 80 को जब डिवाइड करते हैं, ये 6 टाइम डिवाइड होता है 72 और हमें मिल जाता है यहाँ 8। ठीक है, अब इसे जब हम यूक्लिड डिवीजन लेम्मा की तरह से लिखते हैं, उस फॉर्मूला में लिखने का कोशिश करें, तो हमें मिलता है 80 इज इक्वल टू 12 इंटू 6 प्लस 8। अब ये हमारा स्टेप 1 है। स्टेप 2 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो रिमाइंडर हमारा बचा दैट इज 8, उससे हम इस डिवाइजर 12 को फर्दर डिवाइड करेंगे। तो जब हम 8 से 12 को डिवाइड करते हैं तो ये 1 टाइम लगता है और रिमाइंडर हमारे पास 4 बच जाता है। इसे हम स्टेप 2 में लिख लेंगे, 12 इज इक्वल टू 8 इंटू 1 प्लस 4, और आगे फिर हम 4 से वापस से इस 8 को डिवाइड करेंगे। तो 4 से 8 को डिवाइड करते हैं तो ये 2 टाइम्स लगता है और हमारे पास रिमाइंडर 0 बचता है। हमें यही करना होता है, रिमाइंडर को 0 करना होता है। तो यहाँ हमारा थर्ड स्टेप में रिमाइंडर 0 हो जाता है और 8 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 0 मिलता है। ठीक है, तो ये एक वेल डिफाइंड स्टेप्स है। यहाँ हमने यूक्लिड डिवीजन लेम्मा को यूज़ करते हुए ये तीनों स्टेप्स को लिखा। यहाँ जो हमारा लास्ट स्टेप, यानी जिस स्टेप में हमें रिमाइंडर 0 होता है, उसके डिवाइजर को हम एचसीएफ मान लेते हैं, वही हमारा एचसीएफ होता है। तो ये मेथड है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेम्मा को यूज़ करते हुए एचसीएफ फाइंड करने का। हियर एचसीएफ इज 4। यहाँ पे जो हमारा लास्ट स्टेप है, उस स्टेप में जो डिवाइजर हमने यूज़ किया वो एचसीएफ होगा, यानी एचसीएफ इज 4। हियर हमने 2 नंबर लिए थे 12 और 80। तो फाइनली हमारा जो सॉल्यूशन आया, जो एचसीएफ निकल के आया वो होगा, उसे हम कुछ इस तरह से लिख पाएंगे, लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ 12, 80 इज इक्वल टू 4। दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमने यूक्लिड डिवीजन लेम्मा को यूज़ करते हुए एचसीएफ फाइंड किया 12 एंड 80 का। होप आपको ये मेथड आसानी से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड मैं और भी क्वेश्चन लेकर आऊँगी अपने आने वाले वीडियोज़ में। बने रहिए मेरे चैनल के साथ।